नेत्र की आंतरिक संरचना टॉपिक है, ये चल रहा था अपना। ठीक है, ये नेत्र की संरचना है, इस संरचना के बारे में पढ़ना है। ऊपर की ओर नेत्र एक गोल गोलाकार संरचना होती है। ठीक है, 3 परत ऊपर की ओर पाई जाती है। सबसे बाहर की ओर श्वेत पटल होती है, उसके नीचे रक्त पटल होती है और उसके नीचे रेटिना वाला भाग है वो होता है। तो ये नेत्र की संरचना है, वो हमने श्वेत पटल, रक्त पटल, दृष्टि पटल या रेटिना यहाँ तक पढ़ लिया था। देखो दृष्टि पटल है, ये पढ़ रहे थे, इसको वापस रिवीजन करते हैं। दृष्टि पटल यह सबसे भीतरी परत होती है। दृष्टि पटल ये सबसे भीतर की ओर पाया जाता है तीनों परतों में। श्वेत पटल बाहर की ओर, उसके नीचे रक्तक पटल और उसके नीचे होती है दृष्टि पटल या इसको रेटिना बोला जाता है। ठीक है, यह 2 प्रकार की संवेदी कोशिकाओं की बनी होती है। जो दृष्टि पटल है ये 2 प्रकार की संवेदी कोशिकाएं हैं उससे बनी होती है। 2 प्रकार की संवेदी कोशिकाएं कौन कौन सी होती है? एक तो होती है रोड्स जिनको सालाकाई बोलती है, और दूसरी होती है कॉन्स जिनको शंकु बोलते हैं। ठीक है, सालाकाई और शंकु यानी रोड्स और कॉन्स, इन दोनों में अंतर क्या होता है वो देखो। सालाकाई पहला है, सालाकाई यानी रोड्स। रोड्स या सालाकाई लंबी एवं बेलनाकार संरचना होती है। ये लंबी और बेलनाकार संरचना है। इसमें दृष्टि रंजक वर्णक रेडोप्सिन पाया जाता है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, रोड्स है, रोड्स के अंदर एक वर्णक पाया जाता है, दृष्टि वर्णक रंजक वर्णक होता है जिसका नाम होता है रेडोप्सिन। रोड्स के अंदर क्या पाया जाता है? रेडोप्सिन वर्णक। यह जंतुओं को मंद प्रकाश में देखने में सहायक है, यानी थोड़ा प्रकाश हो, थोड़े प्रकाश के अंदर देखने में सहायक होता है रोडोप्सिन। उल्लू में केवल सालाकाई संवेदी कोशिका ही पाई जाती है, यानी उल्लू की आंख है, उल्लू की आंख के अंदर केवल रोड्स जो कोशिकाएं हैं वो ही पाई जाती है, इसलिए वो रात्रि को ही विचरण जो करता है। ठीक है, तो ये होगी रोड्स। अब देखो कॉन्स क्या होती है, यानी कॉन्स यानी शंकु। शंकुओं में दृष्टि रंजक वर्णक आयोडोप्सिन, यानी रोड्स में तो रोडोप्सिन और कॉन्स में आयोडोप्सिन पाया जाता है। शंकु तीव्र प्रकाश में देखने तथा विभिन्न रंगों को देखने में सहायक होते हैं। हमें जो अलग अलग रंग दिखाई देते हैं आंखों से, ठीक है, वो अलग अलग रंग है, वो रेटिना पर उपस्थित जो कोन्स है उसकी वजह से दिखाई देते हैं। मुर्गी में शुद्ध शंकु संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है और मुर्गी के अंदर शुद्ध शंकु संवेदी कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है। तो ये 2 साल रोड्स और कॉन्स की संरचनाएं हो गई। ये किस में पाई जाती है? रेटिना के अंदर। अब आगे देखो, मनुष्य नेत्र में 115 मिलियन सालाकाई यानी जो रोड्स है सालाकाई हैं, इनकी संख्या है मनुष्य के अंदर आंखों में वो होती है 115 मिलियन तथा 16.5 मिलियन कॉन्स है या शंकु है वो पाए जाते हैं। इस कारण मनुष्य प्रकाश के भेद को देखने में समर्थ होता है। ठीक है, तो ये आंखों के ऊपर तीनों से पाई जाने वाली परतें हो गई। अगला पॉइंट है पित्त बिंदु। देखो पित्त बिंदु क्या होता है? रेटिना पर ही पाया जाता है। 2 बिंदु होते हैं रेटिना के ऊपर, पित्त बिंदु और अंध बिंदु। संरचना में देखो पित्त बिंदु और अंध बिंदु कहाँ है? ये संरचना है श्वेत पटल, रक्तक पटल, ये है अंदर वाली रेटिना। रेटिना के ऊपर देखो ये पित्त बिंदु और पित्त बिंदु के नीचे होता है अंध बिंदु। इन दोनों के बारे में पढ़ना। अब रेटिना पर होते हैं पित्त बिंदु और अंध बिंदु। देखो पित्त बिंदु, पित्त बिंदु रेटिना पर स्थित होता है। पित्त बिंदु है वो रेटिना पर पाया जाता है, रेटिना पर होता है। यह वह स्थान है जहां सामान्य आंख में सबसे अच्छा दिखाई देता है, यानी सबसे अच्छा दिखाई देता है सामान्य आंख के अंदर। कहाँ पर? पित्त बिंदु पर अगर कोई भी प्रतिबिंब है तो वहां पर सबसे अच्छा दिखाई देता है। इसमें शंकु संवेदी कोशिकाओं की संख्या सर्वाधिक होती है। पित्त बिंदु में शंकु संवेदी जो कोशिकाएं हैं कौन्स है उनकी संख्या सबसे अधिक होती है। यह भाग पीला दिखाई देता है इसलिए इसे पित्त बिंदु कहते हैं, और यह भाग संरचना के अंदर पीला दिखाई देता है। पीला दिखने के कारण इस भाग को पित्त बिंदु कहा जाता है। इसे मैकुला ल्यूटिया भी कहते हैं, यानी इस भाग को मैकुला ल्यूटिया भी कहा जाता है। इसके बीच में एक गर्त पाया जाता है जिसे
फोबिया सेंटेरिलिस कहते हैं। यह सबसे संवेदी भाग होता है। आँख का सबसे संवेदी भाग होता है कौन सा? पित्त बिंदु। इसके बीच में गर्त भी होता है, उस गर्त को बोलते हैं फोबिया सेंटेरिलिस। तो ये पित्त बिंदु हो गया। अब दूसरा बिंदु कौन सा है? रेटिना पर पाया जाने वाला अंध बिंदु। पित्त बिंदु के नीचे अंध बिंदु होता है। पित्त बिंदु के नीचे क्या पाया जाता है आंख में? अंध बिंदु। और पित्त बिंदु में सबसे अच्छा दिखाई देता है। यह वह स्थान है जहाँ पर रेटिना की समस्त संवेदी कोशिकाओं से आने वाले तंत्रिका तंतु एक साथ इकट्ठा होकर दृक् तंत्रिका बनाते हैं। यानी अंध बिंदु है, अंध बिंदु के पास दृक् तंत्रिका ही होती है। अंध बिंदु पर रोड्स व कोन्स अनुपस्थित होते हैं। यानी अंध बिंदु पर रोड्स और कोन्स दोनों ही चीजें नहीं पाई जाती, दोनों ही नहीं पाई जाती, तो इस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता। तो अगर प्रश्न पूछा जाए तो आंख का वह कौन सा भाग है जहां पर प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता, तो वो होगा अंध बिंदु। या रेटिना का वह कौन सा भाग है जहां प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता, तो उस भाग का नाम होता है अंध बिंदु। ठीक है, अंध बिंदु पर रोड्स और कोन्स दोनों ही अनुपस्थित होती है और दोनों ही के अनुपस्थित होने के कारण यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण है वो नहीं होता है। ठीक है, नेत्र के अन्य भाग, अगला पॉइंट है नेत्र के अन्य भाग। देखो अन्य भाग में आता है तरल कक्ष यानी तरल भाग। तरल भाग यह पहला भाग होता है जिसमें आगे की तरफ एक जलीय द्रव नेत्रोद भरा रहता है तथा एक पीछे की तरफ जिसमें काचाभ द्रव भरा रहता है। ठीक है, जलीय द्रव और काचाभ द्रव। तरल कक्ष में क्या आते हैं? जलीय द्रव और काचाभ द्रव। देखो कहाँ पर है आंख के अंदर? श्वेत, रक्तक, रेटिना, अंध बिंदु, पित्त बिंदु, अंध बिंदु, दृष्टि तंत्रिकाएं। अंध बिंदु के पास से निकलती दृष्टि तंत्रिकाएं, ये पढ़ा था, यहाँ तक हो गया ये। अब देखो ये नेत्र गोलक, इसके अंदर ये तरल कक्ष होता है। ये वाला भाग तरल भाग है और ये वाला भाग तरल भाग है। इस वाले भाग के अंदर तो होता है जलीय द्रव और इस वाले भाग के अंदर होता है काचाभ द्रव। तो ये दो द्रव है, ये जलीय द्रव के अंतर्गत, तरल भाग है उसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आगे की तरफ जलीय द्रव है, नेत्रोद। जलीय द्रव को क्या बोलते हैं? नेत्रोद भी बोलते हैं। पीछे का भाग जिसमें काचाभ द्रव रहता है, पीछे के भाग में कौन सा द्रव होता है? काचाभ द्रव। ये लेंस को नम बनाए रखते हैं। दोनों ही इनका कार्य क्या होता है? लेंस को नम बनाए रखना तथा काचाभ द्रव नेत्र गोलक की आकृति बनाता है। काचाभ गोलक है वो नेत्र गोलक की आकृति बनाने का कार्य भी करता है। अगला आंख का भाग है लेंस। यह आइरिस के ठीक पीछे स्थित होता है। लेंस है वो आइरिस के पीछे की ओर पाया जाता है। यह आकृति में उत्तल और अर्ध ठोस होता है। उत्तल आकृति यानी मनुष्य का लेंस है उसकी आकृति कैसी होती है? उत्तल लेंस होता है। यह निलंबन स्नायु से अपनी स्थिति में बना रहता है। निलंबन स्नायु से अपनी स्थिति के अंदर बना रहता है। डायग्राम में वापस देख लेते हैं। ये रहा लेंस, उत्तल लेंस है। ये इस लेंस से ये जो मांसपेशियां निकलती है इन मांसपेशियों को बोलते हैं निलंबन स्नायु। इसके कारण ही यहीं पर टिका रहता है। लेंस के आगे की ओर होता है आइरिस। तो आइरिस के पीछे की तरफ स्थित है, इसके आगे क्या है? आइरिस। अब अगला पॉइंट अपना वो क्या आएगा? आइरिस। देखो आइरिस परितारिका। आइरिस परितारिका नेत्र लेंस के सामने एक प्रकार का पर्दा पाया जाता है। नेत्र लेंस है उसके आगे एक और पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं और इस पर्दे को आइरिस कहा जाता है। यह काला, भूरा अथवा नीला होता है। यानी इस पर्दे का रंग है वो काला, भूरा या नीला होता है। नेत्र व पुतली का रंग इसी के कारण होता है। जो नेत्र का रंग है वो इस आइरिस के कारण ही होता है। यानी जो आंखें है काले रंग की, पीले रंग की, और वो इस आइरिस के कारण दिखाई देती है। इसमें दो पेशियां होती है। आइरिस के अंदर दो प्रकार की पेशियां पाई जाती है, वर्तुल पेशियां और अर्य पेशियां। वर्तुल ये पेशियां यह पुतली को संकरा करती है और अर्य पेशियां ये पुतली को फैलाती है। यानी सिकोड़ने और फैलाने का काम है वो आइरिस को ये वर्तुल और अर्य पेशियां हैं उनके द्वारा किया जाता है।
नेत्र गोलक को घुमाने के लिए 6 प्रकार की पेशियां पाई जाती है। इसमें 4 रिजु तथा 2 तिरछी पेशियां होती है। यानी नेत्र गोलक को घुमाना आंख के अंदर घुमाने के लिए 6 प्रकार की पेशियां होती है। 4 तो होती है रिजु और 2 होती है तिरछी। अब इन पेशियों के नाम क्या क्या है वो देखो। बाह्य रिजु पेशी, अंतर रिजु पेशी, उत्तर रिजु पेशी और अधो रिजु पेशी। उत्तर तिरछी पेशी और अधो तिरछी पेशी, ये 6 प्रकार की पेशियां हैं, वो नेत्र गोलक को घुमाने का कार्य करती है। अगला पॉइंट है पलिका सेमिल्यूनेरिस। पलिका सेमिल्यूनेरिस। मनुष्य के नेत्र में एक अवशेषी झिल्ली पाई जाती है जिसे पलिका सेमिल्यूनेरिस कहते हैं। ठीक है, आँख के अंदर एक अवशेषी संरचना पाई जाती है और इस अवशेषी संरचना का नाम क्या होता है? पलिका सेमिल्यूनेरिस। ठीक है, ये आँख के अंदर पाई जाने वाला एक संवेदी संरचना है, संवेदी अंग है। ठीक है, ये अन्य जीवों के अंदर भी पाया जाता है जो कि उनकी आंखों से रेत से, धूल मिट्टी से और पानी से सुरक्षा करने का काम करता है, लेकिन मनुष्य में यह अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। अगला पॉइंट है नेत्र ग्रंथियां, यानी आंख में पाई जाने वाली ग्रंथियां। आंख के अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। आंख के अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है 3 प्रकार? देखो, नेत्र में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। नेत्र ग्रंथियों के अंदर ये लाइन लिखनी है। नेत्र में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। कौन कौन सी? मिबोनियन, मोल और अश्रु। मिबोनियन, मोल और अश्रु। लेक्राइमल अश्रुग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? लेक्राइमल। मिबोनियन ग्रंथि, पहली ग्रंथि है नेत्र ग्रंथि मिबोनियन ग्रंथि। यह दोनों पलकों के किनारों पर होती है, यानी दोनों पलक है, उन पलकों के किनारों के ऊपर मिबोनियन ग्रंथि है वो पाई जाती है तथा एक तेलीय पदार्थ स्रावित करती है जो आंख के कोर्निया को चिकना रखती है। मिबोनियन ग्रंथि है वो एक तेलीय पदार्थ स्रावित करती है और यह तेलीय पदार्थ है वो आंख को चिकना रखता है। दूसरी प्रकार की ग्रंथि है वो है मोल की ग्रंथि। मोल की ग्रंथि क्या होती है? यह श्वेत ग्रंथि से रूपांतरित होती है, श्वेत ग्रंथि से ही ये बनती है। तो यह पलकों के किनारे पाई जाती है। अश्रुग्रंथि, यह दोनों आंखों के ऊपरी पलक के किनारे पाई जाती है। प्रत्येक आंख में 3 जोड़ी अश्रुग्रंथियां उपस्थित होती है। इसके द्वारा एक नमकीन द्रव्य स्रावित होता है जो आंखों की सफाई करने का कार्य करता है, यानी अश्रुग्रंथि से आंसू स्रावित होते हैं। ठीक है, 3 जोड़ी होती हैं और एक नमकीन पदार्थ स्रावित करता है और ये आंसू है वो आंखों की सफाई करने का कार्य करते हैं। तो ये नेत्र की संरचना है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अगले वीडियो के अंदर नेत्र की क्रियाविधि है, इसके बारे में पढ़ेंगे।